नमस्कार दोस्तों, भूषण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स पार्ट 2 में लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन 1 से 41 तक मैंने किया था और आज 42 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, शोर को किस मात्रक में मापा जाता है? तो डेसिबल में। एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर। डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था, जो 1831 इंग्लैंड में किया था, यानी इंग्लैंड के ही थे माइकल फैराडे। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर का कार्य क्या है? ठीक है, तो विद्युत मोटर का कार्य जस्ट डायनमो का उल्टा होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और डायनमो का कार्य क्या था? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो विद्युत मोटर का कार्य जस्ट उसका उल्टा होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने 1821 ईस्वी में इंग्लैंड में किया था। ठीक है। माइक्रोफोन जो है क्या काम करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस पेपर से कलेक्ट करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और है नेक्स्ट, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लाल रंग का आवृत्ति सबसे कम होता है। तो याद रखें, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य आवृत्ति सबसे कम होगा। ठीक है। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी रंग का होता है तो आवृत्ति बैगनी रंग का सबसे अधिक होगा। तो जस्ट उल्टा होता है, यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका आवृत्ति कम, और जिसका आवृत्ति अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला जो है, नीला प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण जो है नीला रंग आकाश में ही अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, यानी स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है। इसीलिए जो आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पेज है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो जस्ट जिस तरह से आकाश नीला दिखाई देता है उसी कारण से जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र भी नीला दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, जो जल का जो कण होता है उसके द्वारा नीला प्रकाश जो है प्रकीर्णन उसका अधिक हो जाता है, यानी प्रकीर्णित हो जाता है नीला प्रकाश, इसके कारण नीला दिखाई देता है। नॉटिकल मील का प्रयोग किसके मापने में करते हैं? तो समुद्री दूरी को मापने में नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। एक नॉटिकल मील इज इक्वल टू जो होता है 1.852 किलोमीटर होता है। इसको मीटर में भी कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है और माइल में भी। ठीक है। 60, तरंगदैर्घ्य को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंगस्ट्रम का। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है। और ये जो सिंबल है, जो ए पर जो है ऊपर में बिंदु जो है वो एंगस्ट्रम का सिंबल है। ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू भी पूछा जाता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का होता है। ठीक है। खगोलीय दूरी मतलब कोई भी आकाशीय पिंड के बीच की दूरी मापा जाता है जो प्रकाश वर्ष के द्वारा ही मापा जाता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष 1 ईयर में जो है प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। एक कॉस्मिक ईयर में 25 करोड़ वर्ष होता है। ठीक है। समुद्री जहाज की गति मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं, यानी कि नॉट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला है। ठीक है। ज्योति फलक का मात्रक क्या है? ल्यूमेन है।
द्रव्यमान सोना चांदी की शुद्धता का मात्रक क्या है? कैरेट। यानी कि चांदी की शुद्धता जो है कैरेट में मापा जाता है, और शुद्ध चांदी जो होता है, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। लेकिन शुद्ध सोना का जो है ज्वेलरी नहीं बनाया जाता है, उसमें कुछ मिला करके जो है 22 कैरेट की जाती है और उसका ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। समुद्र की गहराई प्रायः किस में मापा जाता है? तो फैथोमीटर में मापा जाता है। आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी यानी कि जूल होता है, ठीक है। जूल में भी मापते हैं और कैलोरी में भी। उच्च वेग का मात्रक मैक संख्या होता है, जो उच्च वेग होता है सबसे अधिक। योजन परत की मोटाई नापने में किसका प्रयोग होता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है योजन परत की। ये भी पूछा हुआ है बीपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट पेज। वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होता है, ठीक है। और वायु में प्रकाश तरंग कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ। यानी कि वायु में प्रकाश अनुप्रस्थ और वायु में ध्वनि अनुदैर्ध्य, ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण मिला था। जब इसकी व्याख्या किए थे तब नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके पहले जो है उन्होंने जो है बहुत सारा वर्क किया था, फिर भी प्राइज़ नहीं दी गई थी। लेकिन जब 1921 प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किए तब जा कर के उनको प्राइज़ मिला था, ठीक है। जैसे सापेक्षता की सिद्धांत उन्होंने ही दिया था, लेकिन उस पर भी नोबेल प्राइज़ नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में लोगों को पता नहीं था, जिसके वजह से उनको नोबेल प्राइज़ नहीं दी गई थी। बाद में जब पता चला सापेक्षता के सिद्धांत का जो महत्व क्या है, तब जा कर के उनको प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है उनको नोबेल प्राइज़ दी गई। आर्द्रता किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। द्रव्य का घनत्व किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसी विद्युत के सतह के उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से जो है सतह का उच्च तापमान मापा जाता है। दूध की शुद्धता किस में मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं। अब जो है दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो